मेरा रिजल्ट आने वाला है, मैं स्कूल जाना है। अरे जाए दीदी क्या कर रही है ना, क्या कर रही है? वो तो आज रिजल्ट का स्कूल के अब इतनी आए और आज रिजल्ट निकल के ना दिखे मेरे स्कूल मिले भाई। मैं भी वही पूछ रही थी कि झरना का रिजल्ट आया है कि नहीं आया है, ऐसा हाँ ये आवाज़ हे भगवान, मेरा रिजल्ट इस बार बहुत कम आया है। मैं दीदी को कैसे दिखाऊंगी? अब मेरे कोई पसंद नहीं करेगी इस बार का रिजल्ट। दीदी ये लो मेरे रिजल्ट। देखा तो अपना पढ़ा लिखा के इतने में तो भेजे स्कूल अगली कम प्रतिशत लाभी ठीक है। अपना दिन रात मेहनत से सीख है कोई प्रतिशत है। कहा दीदी इसका रिजल्ट? ये देखना वो अपना कम का है। इसका रिजल्ट तो अच्छा है दीदी, एक दो सब्जेक्ट में थोड़ा सा कम आया है लेकिन अच्छा आया है। बड़े बड़े लोग भी तो कभी ना कभी किसी भी सब्जेक्ट में तो कम नंबर लाए हैं, जो मामूली सी बात है। ये तो अच्छा नंबर लाई है। चलो इसके टीचर के पास कॉल करते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा पूछते हैं। नमस्ते मैडम। अरे क्यों उदास लग रही है? देखना मेरा मेरी का रिजल्ट कितना कम है। अरे ठीक तो है, कम से कम पास हो गई, वो सोचो। कभी अपने बच्चे के मन में नकारात्मक सोच मत लाना। क्या पता इसी नकारात्मक सोच के चलते वो कोई गलत कदम उठा ले। अपने बच्चों को हमेशा सपोर्ट करो। अपने बच्चों की तुलना दूसरों के बच्चों से नहीं करनी चाहिए। हाँ बेटा, वो रिजल्ट आने वाला है, वो स्कूल जात हूँ। हाँ मम्मी को रिजल्ट आ गए, कितना परसेंट बनी? 60% बने हैं। अरे ठीक है, टेंशन मत ले, कोई बात नहीं। अभी तो सिर्फ 10वीं है, अब भी बाचे है। 12वीं में अच्छा परसेंट बना पे पास हो जाए, मोला तो अपना पूरा भरोसा। टेंशन नहीं। आपकी बेटी का रिजल्ट कैसे आया है? अच्छा है। 60% बने। इतना कम परसेंट कैसे बना है? मेरे बेटी का तो 100% बना है। क्या बेटी स्कूल जाती हो उसका क्या और पढ़ाई करने जाती हो या मस्ती मजाक करने जाती है? नहीं, मेरी बच्ची है रोज पढ़ाई करती है। मुझे पता है, मुझे अपनी बच्ची पर पूरा भरोसा है। मेरी बेटी भी तो पढ़ाई करती है, इतना उसका अच्छा रिजल्ट है और आपकी बेटी का रिजल्ट कम कैसे है? हर बच्चे एक जैसे नहीं होते। मेरी बच्ची मेरे पढ़ाई में जो भी होगा, इसकी रुचि चित्रकला में, मुझे पता है। ठीक है, अच्छे से मेहनत करना। मम्मी मैं टेंशन आ कि मैं क्या करूँ, तो क्या बिल्कुल किया? टेंशन मत ले। जब मैं तो माम के खुद को सपोर्ट करूँ तो होता दुनिया वाला मन का बोलते का नहीं बोले ते करो करते ध्यान मत दे। मैं तो कुछ बात बता दूँ। जैसे चींटी हाथ दीवार में चढ़ते फिर गिरते फिर कोशिश करते फिर गिरते फिर कोशिश करते, काबर कोशिश न छोड़ते हो। तो उसने तहु कोशिश कर पे। अब मुझे पता है दीवार में बहुत अच्छा रिजल्ट आई बोला। मैं खुद तो सपोर्ट करूँ, तो बिल्कुल भी टेंशन मत ले, ठीक है? मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं आप सब? आज कितनी तारीख है? 4 तारीख है। और आपका रिजल्ट कब आएगा? क्या वो हमारे लाइफ का आखिरी रिजल्ट होगा? नहीं। उसके बाद भी हमारे बहुत सारे एग्जाम होते रहेंगे। स्कूल का एग्जाम खत्म हो जाएगा तो हमारी लाइफ के एग्जाम चालू हो जाएंगे। और लाइफ जब एक बार एग्जाम देना चालू करती है तो रोज एग्जाम होते हैं। ये वो एग्जाम है स्कूल के जिसकी तैयारी आपके टीचर आपको साल भर कराते हैं और फिर एग्जाम लेते हैं और आपको सिखाती है। और लाइफ आपको पहले एग्जाम लेती है और फिर सिखाती है। तो आप लोग इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपका कोई सा भी रिजल्ट, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे आपकी लाइफ का हो या कहीं का भी, अगर आप उसमें अपना मनचाहा परिणाम नहीं पा पाते तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे, कभी भी आप उदास नहीं होंगे, कभी भी आप अवसाद में नहीं जाएंगे, कभी भी आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, कभी भी आप अपने आप को अकेला नहीं करेंगे। आप इस बात को हमेशा याद रखना। एक रेस, आप कल्पना करो अगर एक कोई रेस है जो सीधा सीधा होती है। आपने वीडियो गेम खेला है? उसमें एक कैरेक्टर होता है, वो अगर सीधा सीधा चलते जाएगा तो मजा आएगा क्या गेम में? नहीं। मजा तो तब आता है कि कभी ऊंचाई आती है, कभी गड्ढा आता है, कभी आग आती है, कभी पानी आता है, कभी तीर आता है, और उन सब से लड़ते हुए जाते हैं और अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं, तब वो गेम में मजा आता है कि नहीं आता है? तो हमारी लाइफ एक वीडियो गेम ही है समझो, जिसको हमको हमेशा एंजॉय करना है। परेशानियां आती हैं,
गिरने वाले गिरते हैं, चढ़ने वाले चढ़ते हैं। हमेशा हमेशा अपना 100% प्रयास करना, ये है हमारे हाथ में है। बाकी हमारे हाथ में कुछ है क्या? हम कर्म करते जाएंगे और फल की चिंता छोड़ देंगे। अपना कर्म हम अच्छे से करें, कभी भी लाइफ में टेंशन न लें। और अगर लाइफ में कभी प्रॉब्लम आ जाए, जब आपको लगे कि आप अकेले हो गए हो, आपकी कोई सुन नहीं रहा है, आपके परिवार वाले, आपके मोहल्ले वाले, आपके टीचर या कोई भी ऐसा लग जाए कि आपकी सुनने के लिए कोई नहीं है, तो इस चीज को याद रखना, ईश्वर है आपके साथ, वो आपकी हमेशा सुनता है। उसके बाद आपके माँ बाप हैं जो आपके साथ हमेशा देंगे, चाहे आप सही हो, चाहे आप गलत हो, चाहे आप पास हो, चाहे आप फेल हो, वो आपके माँ बाप रहेंगे, वो आपका साथ हमेशा देंगे। उसके बाद आपके टीचर्स हैं, वो टीचर्स आपके लिए हमेशा रहेंगे अवेलेबल। हम हैं यहाँ पे जो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, चाहे आप पास हो जाओ, चाहे आप फेल हो जाओ, या आप लाइफ के किसी भी प्रॉब्लम में अगर आप फंसे रहो, और अगर आप हमसे मिलना चाहो, हमसे कॉल करना चाहो तो आप बात कर सकते हो। इसके अलावा आजकल का ज़माना एडवांस हो गया है, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, हमारी सहेलियाँ भी होती हैं, तो आप अपनी सहेलियों से बात करना, अपने भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से, टीचर से, माँ बाप से। और इस चीज़ को याद रखना कि आप लाइफ में कभी अकेले नहीं हो, आप कभी भी किसी चीज़ से परेशान ना होना, और किसी भी समस्या का समाधान बुरा नहीं होता। मैं उस शब्द का भी प्रयोग नहीं करूंगा। आप इस चीज़ को याद रखना कि जब तक हम गिरेंगे नहीं तो उठने का मजा आएगा क्या? नहीं आएगा। साइकिल क्या हमने एक बार में चलाना सीख लिया क्या? गिरे हैं ना हम साइकिल से, और गिरने के बाद जब चलाना सीखे तो कितना खुश हो गए हम। बस वैसे ही लाइफ है, लाइफ हजारों एग्जाम्पल से भरी पड़ी है। थॉमस एडिसन, न्यूटन और दुनिया भर के वैज्ञानिक, दुनिया भर के क्रिकेटर, दुनिया भर के नाचने वाले, दुनिया भर के तुम्हारे फेवरेट हीरो हीरोइन, सारे के सारे कभी ना कभी कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। आपका फेवरेट हीरो है ना शाहरुख खान, कितनी सारी पिक्चर उसकी फ्लॉप हुई है। अमिताभ बच्चन का नाम आपने सुना है? कितनी सारी पिक्चर फ्लॉप हुई है उसकी। अगर वो चला गया क्या? नहीं गया ना। और आज आगे आ गया। आपके हीरो, आपके क्रिकेटर, आपके लाइफ में बहुत सारे वैज्ञानिकों को आपने देखा, एपीजे अब्दुल कलाम हमने देखा, जिन्होंने फेलियर का भी सामना किया, और लेकिन लास्ट में अपने देश को कहाँ तक आगे लेके गए, बहुत आगे लेके गए कि नहीं गए। मैरी कॉम हमने देखा। इसके अलावा आपने अपने नेता लोगों को भी देखा है। आज हम बोलते हैं कि हमारे देश में जो नेता हैं वो चाय बेचते थे और चाय बेच के यहाँ तक पहुँच गए। तो उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई भी पूरी नहीं कर पाई थी परेशानी के कारण। ऐसे बहुत सारे नेता हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो पढ़ाई जिंदगी का एक पन्ना है जिसे पलट के हमको आगे बढ़ना है। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे, और लाइफ में कभी भी किसी भी चीज़ के लिए तनाव नहीं लेंगे। हमारे बीच में बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपकी सहेलियाँ भी हैं जिन्होंने एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी समझकर उसको जिया और आगे बढ़े। हम सब जानते हैं कि हम लाइफ में कभी भी फेल नहीं होते, हम सीखते हैं या आगे बढ़ते हैं। या तो हम आगे बढ़ते हैं या तो हम सीखते हैं, हम फेल नहीं होते। बोला भी जाता है फेलियर, फेल की स्पेलिंग है ना FAIL, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने का पहला कदम। एक छोटा बच्चा भी क्या दौड़ना चालू कर देता है अचानक से? नहीं कर पाया ना। बस हम भी अगर कभी गिरे लाइफ में तो अपनी गलती को पहचानना, हमें कहाँ कमी है उसको ढूंढना और उसको दूर कर लेना। क्लियर है सबको? तो आप लोग लाइफ में कभी टेंशन लोगे? कभी किसी को टेंशन लेने दोगे? और लाइफ में अगर कोई सहेली तुम्हारी टेंशन में आ गई तो उससे बात करोगे कि नहीं करोगे? हमेशा बात करना। भले आप इस चीज को याद रखना कि रोज बात करो ना करो, लेकिन अगर कोई सहेली, कोई दोस्त या कोई भी कभी टेंशन में है तो उससे बात जरूर करना, उससे बात बंद मत करना। इस चीज को आप हमेशा याद रखना। हमने अपने दोस्त को भी खोया इसी चक्कर में, एग्जाम के चक्कर में। हम भी फेल हुए हैं। हमारे हर टीचर यहाँ पे जितने बैठे हैं, शुरुआती एग्जाम में हम सब फेल हो गए हैं। 2 साल, 3 साल, 4 साल हम भी फेल हुए, लेकिन हमने हार मानी क्या? नहीं। और एक न एक दिन सफलता हमारे पास आई और आज हम आपके टीचर बने। हमारा एक दोस्त था, छोड़ गया वो हमसे। क्यों? क्योंकि उसने उस असफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो असफलता नहीं होती,
या तो हम सीखते हैं या तो हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सबको? तो इसी से याद रखोगे अच्छे से? ठीक है? तो एक बार जोर से नारा लगाओ, बोलो भारत माता की जय। और हम हमेशा आगे बढ़ेंगे। हम हमेशा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जब टूटने लगे हौसला, जब टूटने लगे हौसला, तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के कभी मंजिल हासिल नहीं होती और बिना प्रयास के कभी मंजिल हासिल नहीं होती। तो आप सभी को हमेशा हमेशा मेहनत और प्रयास करते रहना है। देखिए, आप सभी परीक्षा का रिजल्ट जब आता है तो सभी एकदम तनाव रहते हैं, फैमिली वाले भी तनाव में रहते हैं, है ना? तो आपको एकदम ज़्यादा ही तनाव में नहीं रहना है। जो भी परिणाम होगा आपको उसको एक्सेप्ट करना है और आपके परिणाम जैसे भी हो, ठीक है, जैसे भी हो आप उस परिणाम से आप खुश रहेंगे, क्योंकि आपने जो भी मेहनत किया है, जो भी प्रयास किया है, उसका परिणाम जैसा भी परिणाम हो, चाहे आप असफल हो, ठीक है। ये जैसा कि मैडम और सर ने बताया कि एक पढ़ाव है, लाइफ का एक क्या है, जीवन का एक पढ़ाव है। आपका जिंदगी यहाँ पे कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। आपको हमेशा निरंतर प्रयास करना है, मेहनत करना है और मोटिवेट करना है। देखिए, अभी आप सभी जो 10वीं 12वीं वाले बच्चे हैं वो तनाव में होंगे, ठीक है। जो भी आपके मन में जो भी दिक्कतें चल रही होंगी, जो भी आपके मन में जो भी आ रहे होंगे बातें, वो आप अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से, अपने माता पिता से शेयर करें, ठीक है। और अपने जो भी बातें चल रही है उसको कभी भी अपने मन में दबा के ना रखें, ठीक है। और जो भी परिणाम आए आपको उसको एक्सेप्ट करना है, ये तो पता ही है, ठीक है। जीवन यहीं पे खत्म नहीं होता, आपको मेहनत करने में, देखिए यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होता। आज के डेट में यहाँ पे बहुत सारे स्किल्स हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो जिनका हैंड राइटिंग अच्छा है, कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी सिंगिंग में बहुत अच्छे हैं, वो उस क्षेत्र में हो जा सकते हैं, कला के क्षेत्र में जा सकते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो खेल में बहुत अच्छे हैं, उनकी हॉबी होती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको खेलना पसंद है, उसमें आप प्रोफेशनल बन सकते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई करके ही किसी मुकाम को हासिल करें। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। आप अपने हुनर को पहचानें। यहाँ पे हमारे विद्यालय में बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं कि नहीं होते हैं। देखिए, चित्रकला होती है, रंगोली प्रतियोगिताएँ होती हैं, मेहंदी प्रतियोगिताएँ होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पे आपके पास लाइब्रेरी भी है, आप उसका फ़ायदा उठाएँ, है ना। बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जिनसे आप प्रेरित हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जिससे आप क्या हो सकते हैं, प्रेरित हो सकते हैं। ऐसे ही एक मैंने अभी लाइब्रेरी से एक बुक लिया है, विनोद चौबे करके एक है, जो कि है बहुत ही प्रतिष्ठित पुलिस ऑफिसर थे, जिन्होंने शुरू से ही उनका एम था कि मैं बहुत मतलब उच्च लेवल का पुलिस ऑफिसर बनूं और अपने देश के लिए काम करूं, अपने देश के लिए क्या काम करूं, मेहनत करूं। और मेहनत करके उन्होंने बहुत बड़े पोस्ट पे हासिल की और उन्होंने अपने देश के लिए जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए। उन्होंने मतलब अपनी फैमिली का भी नाम रोशन किया और अपना जो उनके मन में जो ख्वाहिश थी उनकी देश के प्रति, देशभक्ति की, उन्होंने वो देश के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, ठीक है। तो आप सभी को एक होना चाहिए, आपके देश के प्रति भी एक देशभक्ति जागरूक होनी चाहिए। इसके तहत आपको बहुत सारे जो है आपको पढ़ाई पे भी ध्यान देनी है, खेलकूद पे भी ध्यान देना है, इस पर अच्छा नागरिक बनना है, ठीक है। लेकिन क्या होता है उन लोग का फर्स्ट डिवीजन आने से मेरा तो जो परसेंट है वो 80 से ऊपर आना था, फिर कम हो गया, अब मैं क्या करूँ। तो ऐसा नहीं होता है। कई लोग क्या होते हैं कि सेकेंड डिवीजन वाले भी ना जो कलेक्टर हैं, ठीक है, और बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी बनते हैं, उनका जो परसेंटेज है वो सेकेंड डिवीजन भी रहता है। तो ये नहीं होता है कि डिवीजन अगर कम आया है या कई लोग फेल हो गए हैं तो हम लोग आगे नहीं कर सकते। अगर आप लोग अनुत्तीर्ण हो गए हो तो दोबारा कोशिश करो आगे बढ़ने के लिए जी। अगर आप लोग कोशिश नहीं करोगे, कुछ इधर उधर भटक जाओगे, तो माँ बाप क्या है आप लोग को बचपन से एकदम संभाल के रखे हैं, है ना, और आगे बढ़ने के लिए
खर्चा उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं जी। अगर आप लोग 1 साल की मेहनत से कुछ अपने मन को इधर उधर भटकाते हो तो नुकसान किसका होता है? एक तो आपका तो होगा, साथ में ही क्या होता है, परिवार का भी क्या होता है, नुकसान होता है ना। और इससे क्या होता है, मन का जो तनाव है, ठीक है, वो बढ़ जाता है। मतलब मानसिक रूप से जो तनाव है ना, वो आगे क्या होते हैं, बढ़ते जाता है। तो कभी भी आप लोग हार भी गए ना, हम लोग जैसे एक दौड़ने वाला होता है, वो क्या करता है, अगर एक बार में सफल नहीं हुआ तो दोबारा कोशिश करता है कि नहीं करता है जी? वो दोबारा कोशिश करता है, अगर दूसरे बार में भी हार जाता है तो फिर से कोशिश करता है, वो लगातार प्रयास करते रहता है और एक बार क्या होता है भाई, विजयी हो जाता है, फर्स्ट आता है कि नहीं आता जी? तो इसी प्रकार से हम लोग को हमेशा क्या करना है, कोशिश करना है आगे बढ़ने की, ठीक है। अगर कहीं पर कुछ रुकावट आ रही है तो उसका हम लोग को क्या करना है, निदान करना है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। मन में एक भावना रखना है कि हम आगे बढ़ेंगे और हमेशा बढ़ते रहेंगे। थैंक यू। बच्चा ऐसे कदम उठा लेता है, उसके माँ बाप पर क्या गुजरती है। एग्जाम आपके जीवन में एक पड़ाव है, ठीक है ना। एग्जाम आपके जीवन में क्या है, पड़ाव है जो आते और जाते रहेगा। आपने पहला एग्जाम दिया, पहली बार, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ये क्या है सब पड़ाव। एक क्लास से दूसरे क्लास, दूसरे क्लास से तीसरी क्लास। आपने देखा होगा क्लास बाय क्लास आप इम्प्रूव होते गए। पहले आपको अनार आम का पढ़ाना सिखाया जाता था, ठीक है। फिर दूसरी तीसरी में आते आपको शब्द रचना बनाना सिखा दिया कि 2 अक्षरों से एक शब्द बनाइए, 3 अक्षरों से शब्द बनाइए। फिर आप 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं जैसे अध्याय आप इम्प्रूव होते गए। ऐसा तो नहीं कि आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया गया तो आपको सब कुछ आ गया था क्या? कुछ को आ गया था, किसी को बहुत को नहीं आया था। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इस स्टेज में आए हो तो आपको अनार आम का नहीं आता है क्या? मतलब आपने सीखा, प्रयास किया, पहले फर्स्ट क्लास में नहीं है, सेकंड क्लास में, सेकंड में नहीं तो थर्ड में। आज हम बहुत अच्छे अपने शब्द संरचना में हो गए हैं, अपने ज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो ऐसी क्या बात हो जाती है कि हम बोर्ड में 10वीं या 12वीं में फेल हो गए बाई चांस, ठीक है। तो फिर बोलता हूँ फेल होना नहीं है, फेल होना मान लेना फेल होना, ठीक है। तो ऐसी क्या बात हो गई कि अगर हम 10वीं या 12वीं में फेल हो जाएं तो हमारा जीवन